Hello my dear students, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about carbon and its compounds, which is a very important topic from your class 10 science. So let us start the video. So what is carbon? So carbon is an element which has atomic number 6, and so its electronic configuration will be 2 and 4, which means it has 4 valence electrons. The number of valence electrons is 4, and therefore its valency is 4. Now we all know that the ability to form compounds by any element depends upon its valency or the valence electron, and each element tries to form its stable octet. So for this, the elements either lose electrons like in case of metals, or they gain electrons like in case of non-metals, so as to obtain the nearest noble gas configuration. But in case of carbon, we see that as it has 4 valence electrons in its outermost shell, so if it has to attain a stable configuration, then either it has to lose its 4 electrons or it has to gain 4 electrons. Now if we see the atomic structure of carbon, then here we have 6 protons in its nucleus and 6 neutrons, and 2 electrons in the first shell and 4 electrons in the outermost shell. Now any element would have 8 electrons in its outermost shell so as to maintain the stable octet configuration. Now if this carbon needs to achieve the stable gas configuration, then it needs to either lose its 4 electrons. So if it will try to lose its 4 electrons, then only 2 electrons will be left, and the removal of 4 electrons from this shell requires a lot of energy, which is not possible. Therefore the carbon cannot lose its 4 electrons. But if it tries to gain 4 electrons, कि अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो मान लो अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, पहली बात तो कोई देगा नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन है किसी के आउटर मोस्ट शेल में, तो उसने दे दिया, चलता है, ठीक है। 2 है, दे दिया, चलता है। 3 है, दे दिया, किसी को चल रहा है। अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है, तो वो किसी और को क्यों देगा? वो चाहेगा कि वो किसी से ले ले, है ना? अब किसी के पास अगर 5 है, तो वो किसी से 3 लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। किसी के पास अगर 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 किसी से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। अगर किसी के पास 7 है, तो वो 1 किसी से लेके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। लेकिन जब 4 की बात आ गई कि मान लो मेरे पास भी 50 रुपया है, तुम्हारे पास भी 50 रुपया है, तो हम अपना 50 रुपया तुम्हें क्यों दें, है ना? हम चाहें कि तुम हमें दे दो, वो भी कहे कि हम क्यों दें। तो ये बात यहाँ पर लागू होती है। प्लस दूसरी चीज ये है कि अगर हम एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखें, तो अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है, तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 ही प्रोटॉन्स हैं, तो 6 प्रोटॉन्स वाला जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। इस वजह से भी कार्बन कैन नीदर लूज नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके पास ये स्थिति आ गई कि ये किसी को ना ही अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 4, और ना ही किसी से 4 ले सकता है। तो उस केस में ये कंपाउंड्स कैसे बनाएगा? देन इसके पास एक रास्ता क्या है? शेयरिंग का, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे दूसरे एटम से। और शेयरिंग में क्या होगा कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो दोनों एलिमेंट्स के लिए काम करेगा। तो ऐसे बॉन्ड्स जो कि बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उनको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। को का मतलब क्या होगा यहाँ पे? शेयरिंग से, और वैलेंट का मतलब क्या हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो क्या अभी हमने देखा कि कार्बन कैन neither gain nor lose its 4 electrons, ठीक है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि वाई, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, then its nucleus is not capable of holding 10 electrons.
ठीक है। अब अगर ये लूज करना चाहे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दे, देन इफ इट loses its 4 electron, it requires a high amount of energy. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट कार्बन कैन नीदर गेन नॉर लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कार्बन शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स विथ ईदर कार्बन और अदर एटम्स टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये आयनिक बॉन्ड की तरह ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, और क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ आयंस, और आयंस की वजह से वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सो कोवैलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, इट विल बी लो एज कंपेयर टू दी आयनिक बॉन्ड्स। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दी आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के। तो जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे पहला हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है इट फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। कैसे कि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको एक और चाहिए, तो दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि एक इसने इससे शेयर कर लिया। ठीक है, तो इसके घेरे में कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, जो शेयरिंग वाली थी वो इधर आ गई, तो अब ये हमारा क्या हो गया, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल। ऐसे यहाँ पर इसके घेरे में भी आ गए 2, तो इसने भी अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, बॉन्ड। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड से कि ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड रिफर्स टू अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करें अभी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक ऑक्सीजन, और ये हमारा हो गया दूसरा ऑक्सीजन। अब अगर हम देखें तो 6 इसका अपना और 2 इसने इधर से ले लिया शेयरिंग से। तो अब इस घेरे में हमारे पास कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। ऐसे यहाँ पर भी क्या हो गया, और अब देखें कि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। तो अब ये क्या हो गया हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन में क्या होता है, 5 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उसको 3 चाहिए और अपना कंप्लीट करने के लिए। तो जितना भी चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए वो हम एक तरफ रखते हैं। ठीक है, ये जितना उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए वो हम एक तरफ रखेंगे। और अब क्या हो गया, नाइट्रोजन के केस में भी हमारा 5 इसका अपना और 3 इसने इधर से ले लिया, ये हो गया 8 कंप्लीट एक नाइट्रोजन का। ऐसे ही इस वाले नाइट्रोजन का भी ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हम कैसे इसको शो कर सकते हैं,
वी कैन शो इट लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या कार्बन को हम बना सकते हैं इसी तरह कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम चारों ऐसे कर दें और ये दूसरे कार्बन से ऐसे करके बना ले कि ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और इसको हम ऐसे लिख दें? क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो इसको बनने नहीं देते हैं, तो ये हमारा कभी भी फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के। अगर हम बात कर लें वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो ऑक्सीजन को हम बीच में लिख देते हैं, ठीक है, और इधर लिख दिया हमने 1 हाइड्रोजन और इधर लिख दिया हमने 1 हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन ने 1 इसका ले लिया, यहां से शेयरिंग कंप्लीट हो गया ये हाइड्रोजन। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के घेरे में भी कितने आ गए, 2 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, वी कैन शो इट लाइक दिस, क्योंकि क्या हुआ, ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें CO2 का, तो CO2 का भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन को हम बीच में लिख लेते हैं और ऑक्सीजन को अगल बगल लिख लेते हैं। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 चाहिए, तो 2 हम कार्बन की तरफ बना देंगे और बाकी हम ऐसे अरेंज कर देंगे। ठीक है, और कार्बन के पास कितने हैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये। अब इस ऑक्सीजन पे कितने हो गए, 6 इसका अपना और 2 इसने कार्बन से ले लिया। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी 6 अपना और 2 कार्बन का, और कार्बन का देखो 4 इसके अपने थे और 2 इसने ले लिए किससे, दोनों ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, यहाँ पर भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया CO2 का। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया NH3। ठीक है, तो 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये। ठीक है, और इधर हमने लिख दिए हाइड्रोजन। अब ये कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन को देखो 2 4 6 8। ठीक है, और इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको हम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन भी अपना कैसे फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड्स, देख लेते हैं एक एग्जांपल। अगर हम मीथेन की बात करें CH4, तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख लिए और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, एक ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोजन, 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 और एक ये हो गया। तो ये हमारा हो गया ऐसे हम लिख सकते हैं कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड।